वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक बार फिर तो स्वागत है आप सब दा अपने YouTube चैनल ते। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच किन्ने गुरु साहिबान ते भगतां दी बाणी राग सवैये ते वारां दर्ज ने। इस जानकारी उत्ते तुहानू बहुत वीडियोज़ मिल जाणगियां, पर श्री दसम ग्रंथ बाणी विच किहड़ियां-किहड़ियां रचनावां दर्ज ने इस बारे बहुत ही घट लोग जानते ने। इस वीडियो विच आपां श्री दसम ग्रंथ दियां उन्हां मोटियां-मोटियां गल्लां उत्ते चानना पाउण दी कोशिश करांगे जो कि हर सिख नूं पता होणियां जरूरी हन। श्री दसम ग्रंथ दसम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा उच्चारण कीतियां बाणियां दा संग्रह है। पहलों पहल इस ग्रंथ नूं बचित्र नाटक वजों जाणिया जांदा सी, फिर इसनूं 10वें पातशाह का ग्रंथ कह के संबोधन किया जान लगा। मौजूदा समय विच सारी संगत इसनूं श्री दसम ग्रंथ जी कह के संबोधन करती है। सिख इतिहासकारां दे श्री दसम ग्रंथ दियां पुरातन 4 बीड़ा हथ लगियां ने। ਇਹ ਹਨ शहीद भाई मनी सिंह वाली बीड़, मोती बाग गुरुद्वारे वाली बीड़, संगरूर वाली बीड़ ते पटने वाली बीड़। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दी लिखत इस महान ग्रंथ दी बाणी कुल 1428 पन्नियां ते पसरी हुई है। आओ इस विच दर्ज रचनावां उते चाती मारीए। श्री दसम ग्रंथ दियां नवीआं जां पुराणियां हर तरह दियां बीड़ां विच जाप साहिब बाणी नूं प्रथम दर्जा दिता गया है। सिख मर्यादा अनुसार इस दा पाठ सवेरे अमृत वेले किया जाता है। इस बाणी दी रचना कदों हुई सी इस दे पक्के सबूत नहीं हन, पर अमृत संचार वेले ये बाणी 5 बाणियां दा हिस्सा मन्नी जाती है। इसलिए 1699 तो पहला ही गुरु साहिब जी द्वारा इस दी रचना की गई प्रतीत हुंदी है। इस बाणी दी रचना गुरु साहिब जी वल्लों छंदां विच कीती गई है। गुरु साहिब जी ने इस विच 10 छंदां दी वरतों कीती है जो हन छपे छंद, भुजंग प्रयात छंद, चाचरी छंद, चरपट छंद, रुआल छंद, मधुपार छंद, भगवती छंद, रसावल छंद, हरिबोलमना छंद अते एक अचरी छंद। इस दी रचना कुल 199 काव्य बंदां विच कीती गई है। दसम बाणी विच गुरु साहिब जी ने महला शब्द दी वरतों दी थां श्री मुखवाक पातशाही 10वीं शब्द दी वरतों कीती है। जाप साहिब बाणी दा मुख विशा अकाल पुरख वाहिगुरु जी उस्तत ही है। जाप साहिब दी बोली बिरज संस्कृत, अरबी, फारसी, साध भाषा, संदूकड़ी ते पंजाबी भाषा दा अद्भुत मिश्रण है। श्री दसम ग्रंथ विच दर्ज दूजी भगती प्रधान रचना है अकाल उस्तत। इस बाणी दे नाम तो ही प्रतीत हो रहा है कि गुरु साहिब जी ने अकाल पुरख वाहिगुरु जी दी उस्तत वक्खो वखरे रूपां विच कीती है। इस बाणी विच ब्रज भाषा दी वरतों कीती गई है। इस दे शुरू विच अकाल उस्तत आदि किसी प्रकार दा कोई ना नहीं दिता होया। पुरातन बीड़ा विच किते किते अखीर ते उस्तत संपूर्ण शब्द भी लिखे हन। संभव है कि इस दे वर्णित विषय नूं ध्यान विच रख के किसी लिखारी ने इस नूं वर्तमान ना दे दिता होवे। इस रचना अंदर 271 छंद पूरे हन, पर आखिरला छंद पूरा नहीं किया गया। कई सिख विद्वानां दा मनना है कि अकथ परमात्मा दी उस्तत कोई भी पूरी नहीं कर सकता, इस करके यह छंद अधूरा है। जो असी नितनेम दियां बाणियां विच सवैया पढ़दे हां वो भी इस रचना विचों ही ले गए हन। इस दे आरंभ विच उतार खासे दस्तखत का पातशाही 10वीं उक्ति लिखी मिलती है। उस तो बाद इस छंद नूं अंकित किया होया है। अकाल पुरख की रक्षा हमने, सरब लोह की रक्षा हमने, सरब काल जी दी रक्षा हमने, सरब लोह जी दी सदा रक्षा हमने। इस छंद तो बाद दी सारी गुरबाणी है तां गुरु गोबिंद सिंह जी दी ही, पर किसी लिखारी ने किसी होर पोथी तो नकल करके लिखी है, जिस करके इसका आखिरी छंद ओरिजिनल पन्ना ना होने करके अधूरा ही है। बचित्र नाटक श्री दसम ग्रंथ विच दर्ज तीजी रचना है। स्पष्ट है कि जिस रचना नूं बचित्र नाटक दा नाम दिता गया है उस विच केवल चरित नायक गुरु जी दी अपनी कथा दा ही वर्णन नहीं, सगों इस संसार दी स्टेज उत्ते वख-वख युगां विच प्रगट होए अवतारां दे कथा प्रसंगां दा चित्रण है। इस तरह एक वड्डे आकार दी रचना है जिस दा विस्तार दसम ग्रंथ दे 634 पन्नियां विच पसरिया होया है। बचित्र नाटक दे कुल 14 अध्याय हन। आम तौर ते जदों किसी ग्रंथ दा आरंभ किया जाता है तां उस दी निर्विघ्न समाप्ति लई देवी सरस्वती तो वर मंगिया जाता है, पर गुरु साहिब जी ने किरपान ते परमात्मा नूं एक ही शक्ति मान के ये कह के आज्ञा लई है। नमस्कार श्री खड़ग को करो सोहित चित लाए, पूर्ण करो ग्रंथ तुम मोहि करो सहाय।
पहले अध्याय विच गुरु साहिब जी ने 101 छंदा नाल वाहिगुरु जी दी उस्तत कीती है। दूजे अध्याय विच 36 छंद वरते गए हैं, जिन्हां विचों पहले 8 विच अकाल पुरख जी दी उस्तत कीती गई है। 9वें छंद तो विस्तार सहित कथा शुरू कह के सृष्टि दी रचना ओंकार तो होई दसी गई है। फिर गुरु साहिब जी ने देवतियां ते दैतां दी उत्पत्ति उत्ते चानना पाउण तो बाद सोडी वंश दी उत्पत्ति बारे दस्या है। तीजे अध्याय विच कुल 52 छंद हैं, जिन्हां विच गुरु साहिब जी ने सोडियां अते कुछ बंसियां दे युद्ध दा वर्णन कीता है, जिस दौरान कुछ बंसी उत्थों काशी वल वेदां दा अध्ययन करन लई भज जांदे ने। चौथे अध्याय विच गुरु साहिब जी ने दस्या है कि काशी विच कुछ बंसियां ने वेदां दा अध्ययन करके प्रसिद्धि हासिल कीती ते अपने आप नूं बेदियां खवाउण लग पए। सोडी वंश ने उन्हां दी प्रसिद्धि सुण के उन्हां दी पासों वेदां दी कथा सरवण कीती अते अपना सारा राज भाग बेदियां नूं दे के आप सन्यासी बन के चले जाते हैं। 5वें अध्याय विच गुरु साहिब जी ने 16 छंदा नाल श्री गुरु नानक देव जी दे प्रकाश तो लैके श्री गुरु तेग बहादुर जी दी शहादत तक दी कथा दा वर्णन कीता है। 6वें अध्याय विच गुरु साहिब जी ने अपनी पिछले जन्म दी कथा दा वर्णन कीता है। इस विच गुरु साहिब जी ने यह दस्या है कि किस उद्देश नाल परमात्मा वल्लों उन्हां नूं धरती उत्ते भेजिया गया है। 7वें अध्याय विच गुरु साहिब जी ने अपने जन्म, बचपन अते पटना साहिब तो पंजाब पहुंचण तक दी कथा दा वर्णन 3 छंदां विच कीता है। 8वें अध्याय विच गुरु साहिब जी ने अपने राज भाग दी गल कीती है। इस अध्याय विच ही गुरु साहिब जी ने अपनी पहली जंग, जो कि पहाड़ी राजियां विरुद्ध लड़ी सी, उस दा जिक्र कीता है। 9वें अध्याय विच गुरु साहिब जी ने अपने नदौण दे युद्ध दा वर्णन कीता है, जिस विच उन्हां ने मुगल शासक मियां खान ते अलफ खान नूं हराया सी। 10वें अध्याय विच गुरु साहिब जी ने दस्या है कि लाहौर दे सूबेदार दिलावर खान ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नाल युद्ध करन लई अपने पुत्र नूं भेजिया सी, जिस विच हार के वापस भज जांदा है। 11वें अध्याय विच गुरु साहिब जी ने हुसैनी युद्ध दा वर्णन कीता है, जिस विच दिलावर खान हुसैनी खान नूं गुरु साहिब जी दे मित्र पहाड़ी राजियां उत्ते हमला करन दा हुक्म दिंदा है। इस लड़ाई विच भीम चंद वर्गे राजे हुसैनी खान नाल रल जांदे ने, पर गोपाल वर्गे राजे उस दा मुकाबला करदे ने। इस युद्ध विच हुसैनी खान मारिया जांदा है। 12वें अध्याय विच गुरु साहिब जी ने दस्या है कि दिलावर खान फिर तो एक सेना भेज के गुरु साहिब जी अते पहाड़ी राजियां ते हमला करदा है। इस युद्ध विच रुस्तम खान दी हार हो जाती है। 13वें अध्याय विच गुरु साहिब जी ने दस्या है कि दिलावर खान दी हार नूं वेख के औरंगजेब फौज दी वड्डी टुकड़ी उस दी मदद लई पंजाब भेजदा है। इस युद्ध विच कई राजे डर के गुरु साहिब जी तो बेमुख हो के भज जाते हैं। 14वें अध्याय विच गुरु साहिब जी ने अपने जीवन मनोरथ अते ग्रंथ दी रचना उत्ते चानना पाया है। बचित्र नाटक तो बाद अगली रचना चंडी चरित्र भाग पहला दर्ज कीती गई है। इस कथा दा मूल आधार मार्कंडे पुराण विचला दुर्गा सप्तशती प्रसंग है। इस रचना दे कुल 233 छंद ते 7 अध्याय हैं। पहले अध्याय विच गुरु साहिब जी ने अकाल पुरख दी उस्तत करन तो बाद दुर्गा देवी दी महत्ता अते वीरता उत्ते प्रकाश पाया है। इस अध्याय विच मधु अते कैटब दे दैतान दा जन्म अते विष्णु भगवान नाल उन्हां दे युद्ध दा वर्णन कीता गया है। दूजे अध्याय विच देवी दुर्गा अते दैंत महिषासुर दे युद्ध दा वर्णन कीता गया है। तीजे अध्याय विच गुरु साहिब जी ने शुंभ अते निशुंभ दे भेजे होए धूम्र लोचन नाल देवी दुर्गा जी दे युद्ध दी पूरी वार्ता पेश कीती है। चौथे अध्याय विच चुंड अते मुंड नाल काली माता दे युद्ध दा वर्णन कीता गया है, जो कि दुर्गा देवी दे मत्थे विचों प्रगट होई सी। पंजवें अध्याय विच देवी दुर्गा ते रक्तबीज नां दे दैंत नाल होए युद्ध दा वर्णन कीता गया है। 6वें अध्याय विच दस्या गया है कि अपने प्रमुख सैनिक मारे जाण तो बाद शुंभ अते निशुंभ आप देवी दुर्गा नाल युद्ध करन जांदे हन। इस युद्ध विच निशुंभ मारिया जांदा है। 7वें अध्याय विच शुंभ अते देवी दुर्गा दे भयानक युद्ध दा वर्णन कीता गया है, जिस विच शुंभ भी मारिया जांदा है। इस तो बाद अगली रचना चंडी चरित्र दा दूजा भाग है। इस रचना दे 262 छंद ते 8 अध्याय हैं। इस रचना विच भी देवी दुर्गा दे दैंतां नाल होए युद्धां दा ही वर्णन कीता गया है, जिन्हां बारे आपां पिछे जान चुके हां। इस तो बाद दसम ग्रंथ दी अगली रचना दुर्गा की वार है। इस दियां 55 पौड़ियां हन ते पंजाबी भाषा विच लिखी हुई है। इस नूं होर भी नावां नाल जाणिया जांदा है, जिवें कि चंडी दी वार, वार श्री भगवती जी की, जो असी रोजाना दी अरदास विच मंगलाचरण पढ़दे हां, वो भी इस रचना विचों ही लिया गया है।
इस विच गुरु साहिब जी ने सृष्टि की रचना, देवतियां ते दैतान की उत्पत्ति उत्ते चानना पाया है। इस तो अगली रचना है ज्ञान प्रबोध। इस दे कुल 336 छंद हन ते इस दे 2 भाग हन। पहले भाग विच गुरु साहिब जी ने परमात्मा की उस्तत की है। दूजे भाग विच आत्मा वल्लों परमात्मा नूं पुछे गए सवालां जवाबां दा जिक्र किया गया है। 24 अवतार श्री दसम ग्रंथ की महत्वपूर्ण रचना है। इस विच गुरु साहिब जी ने श्री विष्णु जी के 24 अवतारां दा जिक्र किया है। 24 अवतारां विचों श्री कृष्ण जी के अवतार की कथा सब तो लंबी है। जेकर तुसी इन्हां 24 अवतारां दे नाम जानना चाहुंदे हो तां इस दी शॉर्ट वीडियो मैं पहला ही चैनल ते अपलोड कर दिती है, तुसी जाके वो वीडियो देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन विच पा दिता है। 24 अवतार पिछों ब्रह्मदेव जी के अवतारां दा जिक्र किया गया है। ब्रह्मदेव जी नूं किस गल दा हंकार हो गया सी ते उन्हां नूं किन्ने अवतार धारण करने पए सन, इस नाल संबंधित शॉर्ट वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन विच ही दे दिता है। इस तो बाद अगली रचना रुद्र अवतार है। इस विच रुद्र जी के 2 अवतारां दा जिक्र किया गया है, दत्तात्रेय अते पार्सनाथ। इस विच गुरु साहिब जी ने दस्या है कि अपने हंकार कारण रुद्र जी नूं 24 गुरु धारण करने पए सन। इस तो बाद कुछ फुटकल रचनावां हन, जिवें कि शबद हजारे, सवैया अते खालसा महिमा आदि। शबद हजारिया की रचना रागां विच कीती गई है। ये राग इस प्रकार हन: रामकली, सोरठ, कल्याण, तिलंग, बिलावल अते देवगंधारी आदि। इस विच गुरु साहिब जी ने अपने पुत्रां, माता ते अनेक सिखां दे बलिदान दा हिरदा वलूदरन वाला चित्रण पेश किया है। शबद हजारे तो बाद सवैया आउंदे हन, जिन्हां दी गिनती 33 है। इस विच खालसे नूं मड़ी मसाण ते कबरां दी पूजा तो वरजिया गया है। सवैया विच ही गुरु साहिब जी ने मसंदां दा जिक्र किया है ते नाल ही मूर्ति पूजा दा भी खंडन किया है। खालसा महिमा विच कुल 4 छंद हन, जिस विच गुरु साहिब जी वल्लों खालसे दी महानता उत्ते प्रकाश पाया गया है। शस्त्र नाम माला श्री दसम ग्रंथ की 12वीं रचना है। नवी पीढ़ी नूं शस्त्रां अशास्त्रां दे पिछोकड़ तो जाणू करवाउण लई गुरु साहिब जी ने यह रचना की जापदी है। इस दे कुल 1317 छंद ते 5 अध्याय हन। पहले अध्याय विच परमात्मा दे रूप नूं शस्त्रां दे रूप तो अपिन दस्या गया है ते अकाल पुरख जी दी उस्तत की गई है। इस विच रस्से, तुपक, खंजर, कटार ते होर कई शस्त्रां दा जिक्र किया गया है। दूजे अध्याय विच तलवार, सहथी, जमदाड़ अते बरशी दा जिक्र किया गया है। तीजे अध्याय विच तीरां दे वख-वख नावां दा जिक्र किया गया है। चौथे अध्याय विच पासना दे शस्त्र दा जिक्र किया गया है। पंजवें अध्याय विच गुरु साहिब जी ने बंदूक दे वख-वख नावां उत्ते चानना पाया है। श्री दसम ग्रंथ विच दर्ज 13वीं रचना चरित्रोख्यान है। ये रचना कुल 570 पन्नियां उपर पसरी हुई है। इस विच इस्त्री दे चरित्रां दा वर्णन करते समय दस्या गया है कि गर्भ विच मौजूद बच्चे, राजे अते इस्त्री दे भेद नूं समझना बहुत ही मुश्किल है। इस संग्रह विच कुछ को पुरुषां दी बहादुरी अते चतुराई दा भी जिक्र किया गया है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वल्लों औरंगजेब नूं लिखिया पत्तर जफरनामा सब तो आखिर ते अंकित किया गया है। जफरनामे दी भाषा फारसी है, पर कई थां देसी शब्द भी वरते गए हन। यह जफरनामा गुरु साहिब जी ने भाई दया सिंह ते धर्म सिंह जी दे हथ औरंगजेब तक पहुंचाया सी। इस दे केवल 111 छंद ही उपलब्ध हन। जफरनामे तो बाद श्री दसम ग्रंथ विच 11 हिकायतां भी दर्ज हन, जिन्हां दा अर्थ है कहानी जां किस्सा। उम्मीद है कि तुहानू वीडियो चंगी लगी होवेगी। वीडियो नू लाइक ते शेयर जरूर कर देना तां जो ये जानकारी होरनां तक पहुंच सके। ते एक छोटी जिही बेनती है कि चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर लेना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।